बिगड़ी। राम जी कहे प्रभु ना जाने हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ उजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, अश्वन सान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना तो राम जी से कहने लगे, अरे राम यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाल नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्तवत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीनबंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता है। विश्वामित्र जी कहे जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। राम जी कहे अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुबीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है? चरण की धूलि की क्या अवस्था है जब भगवान खुद है? जब भगवान खुद है तो संत लोग कहते हैं अरे अरे इसके पीछे का कारण ये है कि अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? आखिर में इंद्र के रज के कारण ही तो श्राप मिला, रज के कारण ही। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे भाई जब तुम रज से दूषित हो गई हो तो हमारे चरण का रज ही उस रज को धोने के लिए काफी है, उस रज से तुम्हें उऋण करने के लिए काफी है। इसीलिए चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। खूब प्रेम से भगवान अब चरण रज देने जा ही रहे हैं।
जब देने जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी से कहे, अरे प्रभु, हमको भी इस समय का इंतजार था कि जल्दी से कभी ऐसा संयोग बन जाता कि हमको भी अपने भक्तों को बाहर निकालना पड़ता पत्थर से। हमको भी बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर था, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहे, हाँ तुम्हारे ऊपर वो भी कर्ज? अरे कैसा कर्ज? दर्शन करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी पूछ पड़े कि राम, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर ऋण कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज आ गया? तो भगवान कहे कि नहीं जानते प्रभु, अरे हम एक लोग से लेते हैं तो एक लोगों को देते हैं, एक लोगों को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं बना है, इधर से लेते हैं तो इधर से देते हैं। क्या बताऊं, हमारे अंदर बदले की भी भाव है। जो मेरे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। एक दिन हमने कथा प्रसंग में निवेदन किया था कि कन्हैया जी द्रौपदी मैया के चीर को बढ़ाए। सुने थे आप लोग ना, चीर को बढ़ाए थे। किसी ने कन्हैया जी से पूछ पड़ा कि कन्हैया कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना चीर आया कहां से? तुम्हारे पास इतना चीर, इतना वस्त्र कहां से आया जो द्रौपदी को इतना दिए? कन्हैया जी बोले, अरे भाई तुम नहीं समझ पाओगे। जब हम छोटे थे ना, छोटे, तो वृंदावन की गोपियों को बहुत चीर हरण किए थे, बहुत चीर हरण किए थे। वही चीर वहां से चुराए थे और जब द्रौपदी को जरूरत था तो यहाँ लाके दे दिए। देखिएगा बात कितनी गंभीरतापूर्ण है, कितना रहस्यमयी बात है। कन्हैया जी बोले कि गोपियों से चीर चुराए और ले जाकर के द्रौपदी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, बस इधर से लिए इधर से दे दिए। आप लोग ये भी कथा प्रसंग में सुने होंगे कि राम जी का खूब प्रेम से केवट जो है कि चरण धोवा था। चरण धोवा था ना, जब चरण धो दिया तो भगवान भी कहे, केवट ये बदला हम तुमसे लेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। तुम हमारा चरण धोए, जब तक हम तुम्हारा चरण नहीं धोएंगे तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। वही राम जी अगले युग यानी द्वापर युग में कन्हैया बने और वही केवट सुदामा जी बने। क्या सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके कन्हैया चरण नहीं धोए हैं? अरे ये तो गंगा जल से धोना, लेकिन हमारे कन्हैया जी तो चरण आंसुओं से, महाराज आंसुओं के जल से चरण को धुल दिए। तो भगवान इधर से लेते हैं, इधर से देते हैं। विश्वामित्र जी कहे, वो तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर से तुम्हारा कर्जा, ऋण, उरीड़, ये कुछ समझ में नहीं आया, इस विषय में बताने की कृपा करो। तो राम जी कहे, प्रभु अरे अरे एक समय की बात है कि जब सतयुग का समय चल रहा था, सतयुग का, उस समय मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद नाम का। प्रहलाद नाम का, प्रहलाद नाम के भक्त ने हमको एक पत्थर के खंभे में से निकाला कि नहीं निकाला? पत्थर के खंभे में से निकाला ना। जब एक मेरा भक्त पत्थर के खंभे में से मुझको निकाल सकता है, तो क्या मैं एक पत्थर में से अपने भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? एक भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? अरे उस समय का कर्ज आज चुकाने का अवसर मिला है, आज चुकाने का अवसर मिला है। ऐसे भागवत जी की कथा चल रही थी। यही जो है कि नरसिंह अवतार की कथा प्रसंग जब प्रारंभ हुआ तो हमने कह दिया कि भाई भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी हैं। तब तक एक बुजुर्ग बाबा खड़े हो गए, कहे, अरे महाराज उस सतयुग के समय रहो, हो सकता रहे उस समय भगवान रहे खंभे में,
लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं है। हम कहें भैया हैं, कहें अगर रहते तो रोज हम पेड़ काटते हैं, रोज पेड़वा में से निकलते हैं भगवान, लेकिन अब ना ही बाना, अब ना ही बाना। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, भगवान आज भी खंभे में है, आज भी खंभे में है। एक बड़ा सुंदर पद लिखने वाले ने लिखा है कि सूर घने फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावते हैं, मेरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और आज भी नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी खंबे खंबे में नरसिंह भगवान है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी अगर प्रहलाद सामने आ जाए ना, तो इसी खंभे में से भगवान को बाहर निकलना पड़ेगा, इसी खंभे में से। भगवान आज भी है, कमी है हमारी और आपकी पात्रता में। हम उस पात्र नहीं है कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दे। भगवान आज भी है। आज राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि गुरुजी, अरे आज बहुत बड़ा कर्ज मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज खत्म होगा। खूब प्रेम से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े ना, तो महाराज राम जी जैसे ही उस पत्थर की शिला को स्पर्श किए, तुरंत उस पत्थर में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या तरण तारण सरकार की जय हो। तुरंत उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, और जैसे ही स्त्री प्रकट हुई, खूब प्रेम भाव से भगवान का सुंदर स्तुति की। इस पूरे कथा प्रसंग को कौन लिख रहा है? कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब अहिल्या उद्धार के प्रसंग को लिखे ना, तो महाराज गोस्वामी जी झरझर झरझर रोने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। पूरा रोम रोम पुलकित हो गया। कहे अरे, जो भगवान अकारण करुणा बरसाने हैं, बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनिया में लगे हुए हो, दुनियादारी में लगे हुए हो। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया। अरे जो प्रभु दीनों के बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जिनको करुणा का निधान कहा गया, करुणा सागर कहा गया, दया निधि कहा गया, जो भक्तों के ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सतते भजो, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखे कि जो भगवान बिना किसी कारण ही कृपा कर रहे हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो, कि जो दुनिया वाले तो अपने कहते हैं, क्या वास्तव में अपने हैं? क्या वास्तव में अपने हैं?
ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं ना महाराज, बस कहने और सुनने के लिए हैं। वास्तव में इस दुनिया में न कोई अपना है, न कोई था, न कोई होगा। जिस बेटा को अपना बेटा मानते हैं, क्या वो बेटा अपना है? अगर वो बेटा अपना होता तो मर जाने के बाद जल्दी जल्दी घर में से बाहर नहीं निकालता। जिस अपने बेटे के लिए चोरी किए, बेईमानी किए, दूसरे का दिल दुखाए, क्या क्या नहीं किए उसके हित के लिए, लेकिन मर जाने के बाद वही बेटा आग का लुकारा लेकर के, महाराज जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने सब कुछ किया, उसी पिता के मुख की ओर से आग लगा देता है शरीर में। वही बेटा, जिस बेटा को अपना सर्वस्व माने, क्या वो बेटा अपना है? अपना रहता तो अपने पिता के शरीर में आग लगाता? पत्नी के लिए दिन भर परेशान रहते, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी प्रियंवदा, अरे मेरी प्रियेश्वरी। क्या वो पत्नी अपनी है अपनी? अगर अपनी होती तो मर जाने के बाद इस शरीरिया घर में से बाहर नहीं निकलवाती। जिस पत्नी को अपना 7 जन्म का साथी मानते हैं, कहां तक काम आती है? कहां तक? बस घर के दुआरिये तक काम आती है। अगर आपकी होती तो आपके साथ श्मशान घाट तक जाती, लेकिन वास्तव में वो तो आपकी है ही नहीं। जिस बेटिया को अपना सब कुछ माने, अरे अरे मेरी परी है, परी, मर जाने के बाद वो बेटी तो छूती तक नहीं है। अगर अपना होता तो उसी शरीर में लिपट जाती। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, यही मेरा सनातन है कि जिस परिवार के लिए दिन रात मरते हैं, यही परिवार वाले अंत समय में मरने के बाद भी चला देते हैं। जिस धन के चक्कर में रात दिन हाय पैसा, हाय धन, हाय रुपया, हम तो बस रुपए से प्रेम करते हैं, हाय 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 में लगे हुए हैं। मरते हैं तो कई रुपया लेके जाते हैं? बताइए, कई रुपया लेकर जाते हैं? अरे कहने वाले ने तो इतना कह दिया कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, साथ कुछ नहीं जाती, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एकः। जिस धन के लिए दिन रात मरते हैं, वो धन इसी भूमि पे छूट जाता है। जिस पशु से, जिस पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं, गौशाला तक ही रहती है वो, भार्या गृहद्वारी, अपनी पत्नी बस घर के दरवाजे तक आती है। जो अपने हित मित्र पराये नात वात रिश्तेदार है ना, कहाँ तक साथ देते हैं? जनः श्मशानी, बस श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। अपना बेटा अग्निदान तक साथ देता है। और ये शरीर, जिस शरीर को रातों दिन धोते हैं, रगड़ते हैं, हाई पॉन्ड्स के फेस वॉश है,
फिर लवली क्रीम है, दिन रात पोतते हैं लगाते हैं, कहाँ तक काम आता है। देहस चितायाम, ये शरीर बस चिता तक काम आता है, बस चिता तक। उसके आगे बस दो चीज जाता है। कितना? दो चीज। क्या? कर्म, कुकर्म। कर्म और कुकर्म, यही दो साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, या तो उसका कर्म जाएगा या तो उसका कुकर्म जाएगा। अपने जीवन में का कैलो यह बतिया साथे जाए। धर्म कैलो कि अधर्म कैलो, केकर दिल दुखौलो कुकर्म में आई, केकर पत्ता काटल चहल लेकिन कुछ ना कह पौलो, यह सथवा जाए। केकर बुराई कैला, केकरे खातिर के रोवला, के रोवला, यह साथे जाए। केकर हित कैला, केकर अनहित कैला, यह साथे जाए। यज्ञ होता, कथा होता, कितना दान कैला, कितना भजन कैला, यह साथे जाए। और कुछ साथे जाए वाला नहीं। प्रार्थना है, निवेदन है। मंदु माताओं, बैराग की 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे मतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याते को न मुच्यते बंधना। 4 प्रकार का वैराग। सबसे पहला वैराग कि जब हम और आप गर्भे, जब अपनी मैया के गर्भ में आते हैं ना, मैया के गर्भ में, पहला वैराग वही होता है। अच्छा, इसमें इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई नाली में गिरा है? नाली में कोई गिरा है? नहीं गिरे हैं? यदि गर्भ की वेदना को सहना हो तो एक बार नाली में गिरिए, इस समय जाकर के गिरिए। और जब नाली में गिरेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जब हम माता के गर्भ में थे तो कैसे थे। ये माँ का गर्भ नाली नहीं है तो क्या है? जहाँ मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, क्या है? खून भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीत भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, मांस का लोथड़ा लटका है, पटका है। माँ का गर्भ कैसा होता है? कभी उल्टा लटके हैं? उल्टा यदि नहीं लटके हैं तो कल जाके लटक के देखिएगा 5 मिनट, आई ब्रह्मांड फटने लगेगा। लेकिन जब माँ के गर्भ में हम और आप थे, 1 2 3 4 5 महीना नहीं, 9 महीने तक उल्टा लटके थे। उल्टा। कितनी वेदना होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी सुई चुभा है पैर में? सुई दर्द हुआ है? यदि नहीं हुआ तो अभी घोंप के देखिए सुई, कितना दर्द हो रहा है। सोचिए जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में कितना कोमल त्वचा थी अपनी, कितना कोमल त्वचा। और जब माता जी लोग गर्भवती होती है ना, बहुत चटक पटक खाने का मन करता है। जब मिर्चा मसाला खाती हैं, उस गर्भस्थ शिशु के जब चमड़े पे पड़ता है ना, कोटि कोटि जन्मों का पाप याद आता है। इतना तड़पता है, चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाता है। उस समय गर्भस्थ शिशु भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अरे जल्दी बाहर निकालिए, जल्दी इस नर्क से बाहर निकालिए। बाहर भी जाकर के हम आपका भजन करेंगे। 9 महीने तक भजन करता है गर्भ में कि बाहर वो निकाल देवो तब वो भजनिया करब। भगवान परीक्षा लेते हैं 7 महीना तक, 8 महीना तक। लेकिन जैसे ही महाराज 9वां महीना हो जाता है ना, तो एक ही बार भगवान ऐसा प्रसव का हवा चलाते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है, अपने माता को देखा, पिता को देखा, बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा नानी नाना दादी दादा सबको देखा। तो देखने के बाद पहला शब्द क्या कहता है? कहाँ 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 कह के रोना शुरू कर देता है।
और जब बच्चा रोता है तो हम और आप जानते हैं, अरे अरे फिट है, एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ। लेकिन वो स्वस्थ इसलिए हम लोग मानते हैं कि रो दिया फिट है, लेकिन वास्तव में उसके रोने का कारण ये होता है कि भगवान से कहता है, ये भगवान अब तो हम आई गए नहीं, कहाँ कहले रही तार भजन करे के, अब तू अपने राय हम अपने राय। पहला वैराग्य होता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, और दूसरा वैराग्य गर्भे व्याधौ। व्याधौ, व्याधौ का मतलब होता है रोग। जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, उस समय भी उसके मन में वैराग्य आ जाता है। अभी पिछले कुछ समय पहले 4-5 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना नाम। वो महामारी किसी को मारने नहीं आई थी, वास्तव में वो महामारी सबका आंखियां खोलने आई थी, खोलने आई थी आंख। उसी में कई लोगों का खुला, कई लोगों का खुला फिर बंद भी हो गया। यही कोरोना बीमारी जब आया तो जो पत्नी प्यारी थी, जो बेटा प्यारा था, कोरोना हो जाने के बाद क्वारंटाइन 14 दिन, तनको बाहर नहीं निकलना है। हा? अगर खाने के लिए भी देना है तो इतना बड़ा बांस का लकड़ी बांधा और उसी से ढकेल ढकेल के दे रहा है, इधर आने का नहीं तो। हा? उस समय व्यक्ति यही सोचता है, अरे भगवान वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जैसे बीमारी ठीक ये बतिया भुला जाला। भूलता है कि नहीं भूलता है? दूसरा वैराग्य व्याधि, व्याधि के समय होता है। और तीसरा पुराणे, ये वैराग्य का स्थान है कथा पंडाल। जब तक बैठ के कथा सुनते हैं तब तक मन में यही सोचते हैं, हाँ 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 महाराज सही कह रहे हैं, इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं अपना है, भगवान ही सब कुछ है। चलो भैया अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे। लेकिन जैसे आरती होता है, खड़े होते हैं, अपन माता जी लोग अपना साड़ी झाड़ी, महाराज जी लोग अपना धोती कुर्ता झाड़े, लोग अपना पैंट शर्ट झाड़े, जैसे झाड़ के बाहर निकलते हैं कि बैरकवा ही छोड़ के फिर चल जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो कहेंगे अब करेंगे भजन, अब भजनिया सब कुछ है, लेकिन जैसे घरवा गए, हाय बेटी, हाय मैया, हाय पत्नी, हाय रुपया, हाय पैसा, फिर दिनचर्या शुरू। चौथा वैराग्य कहाँ होता है? चौथा वैराग्य होता है महाराज श्मशाने। श्मशाने जब कोई मर जाता है तो साथ में लोग जाते हैं ना, अरे भाई राम नाम सत्य है, सबकी यही लोग बोलते हुए जाते हैं। और जब कोई बढ़िया मर जाता है, बढ़िया आदमी, तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे देखो इतना बढ़िया रहना है, इतना खून पसीना कमाई करके अपने लइकन के, अपने नाई खैना लेकिन लइकन के खियौना, अपने नाई बढ़िया पहनना लेकिन लइकन के पहनौना। देखो आज मर गई ना, का लेके जाता ना, कुछ लेके जाता ना, कुछ लेके नहीं जाता ना। चलो हे मन अब हम भगवान के भजन करना, तो हम मर जाए तो नाई कुछ लेके जाए। जाते हैं लोग, अग्निदान करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं ना तो माता जी लोग मिर्चा कटाती हैं, होता है ना, जैसे मिर्चा काटे कुल्ला किए, उसी के साथ यो वैराग्य खत्म। फिर जैसे अंदर गए घर में वही दिनचर्या प्रारंभ। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शायद स्थिरता म्याति को नमोचते बंधना। अगर इन चारों वैराग्यों में से कोई भी एक वैराग्य स्थिर हो गया, अपने जीवन में उतरे हो गया, तो ऐसा कौन होगा कि जो इस बंधन से न छुटकारा मिल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। चारों में से कोई एक स्थिर हो गया था। हम आप लोगों से कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, देंगे? देंगे? कौन कौन देना चाहता है? जो लोग नहीं उठा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कहीं घरवा न मांग लें। बड़ी घर कहना ठाकुर जी हम
हमको ना आपका घर चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। हम आपसे बस भिक्षा के रूप में यही मांगते हैं कि हमको आप लोग सीताराम नाम का भिक्षा दीजिए। सीताराम नाम का भिक्षा देंगे? देंगे? कौन कौन देगा? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, पीछे वाले लोग। देखिए, चारों वैराग्यों को स्थिर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना, जप सकते हैं ना। अगर आप लोग जपेंगे तो हमको भी बहुत तसल्ली मिलेगा। हम जहाँ रहेंगे हमको आभास हो जाएगा कि हाँ हाँ जो है कि खुटैला के लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं। जपेंगे, हम ये नहीं कहते दिन भर जप, जब समय मिल जाए उसी में सीताराम 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 करेंगे ना, करिए। अगर नहीं करेंगे तो जो गोस्वामी दास अपने लिए कह रहे हैं कि जो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, तुलसीदास सठते भजन छाड़ कपट जंजाल, कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे तुलसी, अरे सठ मने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। हे मूर्ख, ऐसे भगवान का भजन खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, सारा दुनियादारी छोड़ करके। आए आए आए, सीताराम बोलिए, सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। ऐसे भगवान का भजन करिए कि जो भगवान सबको देने वाले हैं, जो भगवान सबके पे कृपा करने वाले हैं। तो भाई ऐसे भगवान से थोड़ा हम लोग भी प्रार्थना कर लेना, भगवान का भजन कर ले। चलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हाँ, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। बलबाग के बिहारी लाल की। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। अरे मीरा को तारा, तुमने मीरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। वीणा का, वीणा का, ये प्रभु वीणा का करके बहार नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना,
हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। अरे द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। कैसे तारा? साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा, साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा। हाँ तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अच्छा कौन कौन तरना चाहता है दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम गढ़िका को तारा। हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। कैसे तारा? चंदन का आइए प्रभु, चंदन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो ना हमको भी तारो। याद रखिएगा, यदि हम गा रहे हैं तो अपने लिए गा रहे हैं, आप गाएंगे तो अपने लिए गाएंगे। हम तो अपने लिए गा रहे हैं, आप अपने लिए भी गाएंगे, तो जो गाएगा हमारे साथ भाव से गाइए। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी हमको भी तारो। हाँ हाँ हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी। हमने सुना है तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी। पीछे से नहीं आवाज आ रहा है, आप लोगों को नहीं तरना है कुर्सी वाले लोग। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। अरे हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा, हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा। अरे अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा। गीता का प्रभु गीता का करके बहाना नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। आइए अरे तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा नाथ हमको भी प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली जगत जननी माँ जगदम्बा की जय जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सबको तारते हैं।
सबको तारते हुए चलते हैं। जिस प्रकार भगवान अहिल्या को तारे, हम लोग भी लाइन में लगे गए हैं। बस बात है अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को, अपने भाव को थोड़ा और जागृत करने का, जागृत करने का। जागृत किया जाए, भगवान आज नहीं तो कल जरूर ध्यान दें। अगर भगवान अपनी तिरछी नजर भी देख लिए ना, अरे राम राम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भ्रमित पड़ेंगे कान। कहते रहिए, कभी तो ऐसा समय आएगा कि भगवान सुन लेंगे। कभी तो ऐसा समय आएगा। खूब प्रेम से भगवान अहिल्या का उद्धार किया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। गंगा जी में स्नान हुआ। गंगा जी में स्नान करने के बाद खूब प्रेम से मिथिला की पावन नगरी में प्रवेश किए। जैसे ही मिथिला में महाराज प्रवेश किए, महाराज जनक जी को पता चला, अरे विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी के संग में दो कुमार भी आए हैं। जनक जी महाराज दौड़े गए और खूब प्रेम से विश्वामित्र जी के संग में दोनों भाइयों का खूब प्रेम से स्वागत बंदन किए। दर्शन करिएगा। अब आनंद में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं। खूब प्रेम से कथा सुनिए, एक एक शब्द में रस मिलेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आनंद मिलेगा, खूब प्रेम से सुनिएगा एक एक बात। नहीं तो अगर छूट जाएगा तो समझिए रसगुल्ला छूटा है, फिर हमारा दोष नहीं दीजिए। प्रेम से निभा के बिहारी लाल की। महाराज हुआ क्या कि जब विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण पहुंचे ना, तो जनक जी महाराज दौड़े आए स्वागत करने के लिए। जनक जी महाराज ऐसे हैं कि जो निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, साकार को असत्य कहते हैं। जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं हैं, जो साकार को असत्य कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे महाराज जनक आज जब हमारे राम जी को और हमारे लक्ष्मण जी को देखे ना, तो सूद बूद खो बैठे, देखते रह गए टकाटक। टाटक साधना लग गया महाराज, देखते रह गए। देखते देखते बोले, अरे इतना भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? इतना भी सुंदर कोई हो सकता है? खूब प्रेम से स्वागत वंदना हुआ। स्वागत वंदना जब कर लिए तो महाराज, अरे सुंदर सदन सुखद सब काला, अतः बासुल दीन भुवाला। जो मिथिला का सबसे बढ़िया महल था, जिसका नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? क्या? हाँ, सुंदर सदन। उस महल की विशेषता महाराज, गर्मी है तो गर्मी में एसी की जरूरत है कि नहीं है? उस महल की इतनी विशेषता, अगर गर्मी में जाइए तो ठंडा कर देगा, और ठंडी में जाइए तो शरीर गर्म कर देगा। सुंदर सदन सुखद सब काला, हर समय में वो जो है कि एकदम आनंद देने वाला है। ऐसे महल में जो है कि विश्राम हुआ। जब विश्राम हुआ, ये वाला बैलून भैया थोड़ा या तो ऊपर कर दीजिए, नहीं तो नीचे कर दीजिए। बल्कि नीचे ही, यहाँ से हट जाए तो ही बढ़िया। हाँ ठीक, वहाँ ठीक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब प्रेम से वहीं पे जो है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। विश्राम करते 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 महाराज लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुआ। लालसा उत्पन्न हुआ। लखन हृदय
लाल साबी से खे लखन हृदय लाल साबी से जाय जनकपुर आए देखे जाय जनकपुर आए न देखे ओ प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे प्रभु बहुरे मुनि सकुचाहे ओ प्रगट न कहे मन ही मुस्काए प्रगट न कहे मन ही मुस्काए राम अनुज मन की मत जाने राम अनुज मन की मत जाने भगत बछलता यह साने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। विश्राम हुआ। जब विश्राम करने लगे तो एक लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, एक उद्गार उत्पन्न हुआ। क्या कि लक्ष्मण जी सोचे इतना दूर से चल करके होतना दूर पहुंच गए। अरे भाई अयोध्या से मिथिला की दूरी बहुत है कि नहीं है? इतने देर से उतना दूर तक आ गए हैं तो क्यों न चल के थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए मिथिला में, मिथिला के लोगों को देख लिया जाए कि एहर के मनई के को गोड़ होला, एहरों के मनैया वैसा रहे न का जैसन अयोध्या के बाने। भाई देखल जरूरी है कि नहीं देखल जरूरी है? लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। किसके संकोच के मारे? तो प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे अप्रगट न कहाहे मन ही मुस्काए। अपने मन में हंसी हंसी रह जाता है, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। सोच रहे भैया से कैसे कहे कि भैया घूमने का मन कर रहा है। गुरुजी है, गुरुजी से कैसे कहे कि गुरुजी देखने को मन कर रहा है। अभी क्या सोचेंगे लोग, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी तो राम जी है ना, राम जी तो भगवान है ना महाराज। राम जी की विशेषता क्या है? अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है। भगवान से भी कुछ छिपा हुआ है क्या? कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा है? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही ध्यान लगाएं, ओहो लक्ष्मण घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसी बात को तो हम तुम्हारे बड़के भैया हैं। भले तुम्हारे मन में संकोच है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात जो है गुरु जी के सामने रखेंगे। हम तुम्हारी बात गुरु जी के सामने रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी के हृदय में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? रास्ते में तो बहुत जगह घूमते घूमते आए, और जगह तो नहीं हुआ ये भाव कि चल के कुछ और देखें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मिथिला में जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न उठता है ना, क्यों हुआ? दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण एक निवेदन पहले कर रहे हैं, बहुत गूढ़ चीज है ये, बहुत गूढ़ चीज। हीरा से भी अनमोल चीज मिल रहा है आपको। जो सुधी जन होंगे वो तो समझ रहे हैं, और जो सुधी नहीं है उनके लिए मिट्टी के बराबर है। लेकिन ये कथा हीरे से भी अनमोल है, और खास करके ये प्रसंग तो निवेदन है।
अपने पिता जब कीमती वस्तु कुछ देते हैं तो कहते हैं बेटा सावधान, सावधान होकर के संभालना। तो हम भी कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आप सभी को सावधान कर रहे हैं। सावधान तनया श्रुणुयाम, सभी लोग सावधान होकर के सुनिएगा, ठीक ना। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला भ्रमण करने का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? एक प्रश्न आप लोग बताइए कि जब हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों का वनवास हुआ ना, वैसे वनवास तो राम जी की हुआ, लेकिन साथ में दोनों जाने को तैयार हो गए। जब तीनों जा रहे हैं तो आगे आगे कौन चल रहा है? इधर के लोग नहीं जानते हैं आगे आगे कौन, इसलिए पूछते हैं ताकि इसी बहाने हमारे राम जी का नाम ले लीजिए। आगे आगे कौन? अब बीच में, अब पीछे पीछे लक्ष्मण। जब तीनों चल रहे हैं तो उस समय के प्रसंग को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीच सिया सोहि कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब तीनों चल रहे हैं तो तीनों की उपमा कैसे दे रहे हैं? जो आगे आगे चल रहे हैं वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो जीव है। क्या है? जीव है। और जो बीच में चल रही है वो माया जैसे। माया की स्वरूपणी सीता मैया बन करके चल रही हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया इस जगह पे? जीव कहा गया। क्या कहा गया? जीव कहा गया। दर्शन करिएगा। जिस समय राम और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए थे ना, मिथिला में, तो जो दशरथ जनक महाराज जब स्वागत करने आए थे तो जनक महाराज राम लक्ष्मण को देख करके देखते ही रह गए। महाराज त्राटक समाधि लग गई, देखते रह गए। इस बात का चर्चा पूरे मिथिला में फैल गया, पूरे मिथिला में फैल गया। अरे अरे, कौन ऐसे दो कुमार इतने सुंदर आ गए हैं कि जिनको देख करके हमारे महाराज जनक की मति हेरा गई है, उनकी मति हेरा गई है। क्या उन दोनों का दर्शन हमारे भाग्य में नहीं है? अगर उन दोनों का दर्शन हम भी कर लेते तो हमारी भी अखियां धन्य हो जाती, धन्य हो जाती। इस पूरे प्रसंग को लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, अरे मिथिला वासियों, भले ही तुम लोग हम लोगों के पास तक नहीं आ सकते, लेकिन चलो चलो हम खुद भगवान को लेकर के तुम लोगों के पास तक आएंगे। सब लोग जितना मन करेगा उतना खूब प्रेम से देख लेना, दर्शन कर लेना। मानो लक्ष्मण जी हम सभी जीवों के आचार्य बन करके एक प्रश्न पूछा, अगर जमीन पे से अपने छत पे चढ़ना हो तो बीच में किसके माध्यम से चढ़ते हैं? सीढ़ी। अगर सीढ़ी ना रहे तो क्या हम और आप छत पे चढ़ सकते हैं? चढ़ पाएंगे? याद रखिएगा। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कौन बैठी है? कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया का नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। और ये आत्मा दिन रात अपने परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है। अपने परमात्मा को पाना चाहती है। दर्शन करिएगा। ये आत्मा परमात्मा को तभी पा सकती है कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। कोई महात्मा नहीं आएगा। जब तक महात्मा ना आकर के इन दोनों का संबंध जोड़े, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार लक्ष्मण जी मन में सोचे, अरे मिथिलावासी, तुम लोग भले ही ना आ पाओ, लेकिन हम खुद आकर के तुम लोगों को दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाने के भाव से महाराज खूब प्रेम से लक्ष्मण जी तैयार होते हैं। इसी कामना से उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होता है। राम जी लक्ष्मण जी खूब प्रेम से गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के कहे, प्रभु प्रभु,
अगर आपकी आज्ञा मिल जाती थोड़ा हम भी जाते और लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा देते। तो गुरु जी कह रहे जाओ, देखना समय का ध्यान देना और जल्दी से आ जाना। खूब प्रेम से राम जी और लक्ष्मण जी गए, दर्शन करिएगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए ना महाराज, मिथिला के नगर में पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में धुंध भी बच गया। अरे अरे वो दोनों कुमार हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन कुमारों को देखने के बाद हमारे महाराज जी का मति हिला गया था। जैसे समाचार मिला, अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए, समाचार पुरवासी पाए। जब समाचार पाए तो क्या हुआ, धाए धाम हो, धाए धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लोटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लोटन लागे। अरे महाराज, जैसे ही मिथिला वासियों को समाचार मिला, रे अरे वो दोनों कुमार आ गए हैं। जैसे समाचार मिला तो क्या हुआ, धाए धाम काम सब त्यागे, सब काम धाम छोड़ करके धाने लगे। सब क्या करने लगे, धाने लगे। दर्शन करिएगा। एक होता है चलना, अरे आपका ध्यान किधर है महाराज। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक होता है धाना। क्या धाना, व्यक्ति चलता है तो खूब मजे मजे हाथी के चाल से चलता है, लेकिन जब दौड़ता है तो अपने गति को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन इतना तो ध्यान रहता है कहाँ गड्ढा बा, कहाँ ढरकाऊ बा, कहाँ चढ़ाई बा, इतना तो ध्यान रहता है जब दौड़ता है तो। लेकिन याद रखिएगा, जब व्यक्ति धाता है ना, धाता है तो कहीं गढ़ा है, कहीं गुढ़िया है, कहीं ढरकाऊ है, कहीं चढ़ाई, इस बात का ख्याल नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। जब दौड़ता है ना धाने के लिए, कहीं गिरेगा, कहीं पड़ेगा, कहीं कलटैया खेलेगा, फिर झाड़ के उसके खड़ा होकर फिर भागेगा। इस प्रक्रिया को धाना कहा जाता है, धाना। आज पूरे मिथिला वासी महाराज धा रहे हैं सब काम काज छोड़ करके। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले। अच्छा मान लीजिए हम आप लोगों से कह दें, जगह है ना, जगह कि जगह चौराहे पे सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, सोने का सिक्का। कितने लोग तुरंत दौड़ के खड़ा होकर भागना शुरू कर देंगे? कोई नहीं, ऊपर एक मने कह रहे हैं ना आप लोग। अरे महाराज, जैसे ही बतिया से मनकवा सुनाई ना कि सोने के सिक्का बटाता हो, हाँ, अरे हो दादी जो लाठी लेके आई है घर से ठेंग ठेंग करके, जैसे पता चलेगा कि सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, दादी इतना तेज भागेंगी कि अपना लाठी भी नहीं खोजेंगी, भले ही ढिमलाते हुए जाएं, लेकिन भागेंगी। उसी प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। तनिक दर्शन करिए कि हमको आपको यदि एक सोने का सिक्का मिल रहा है तो इतना तेज भाग रहे हैं, कहीं ठेस लग रहा है, कहीं भूभुन फूट रहा है, कहीं दंतवे रगड़ आ गया, इतना तेज भाग रहे हैं। तो जिन मिथिला वासियों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, भला वो कितना तेज भागे होंगे, कितना तेज भागे होंगे वो।
जितने मिथिला के पुरुष वर्ग के लोग थे सबको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, सब भाग करके रोड पे आ गए। लेकिन मिथिला की नारियां बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो क्या करने लगे? अरे जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। जो मिथिला की नारियां थी ना महाराज, मिथिला की नारियां, सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम। चलिए मैया जी का खूब स्नेह मिला, खूब स्नेह मिला। कथा प्रारंभ करने आते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो माता जी अकेले रहते हैं। हम पिछले 6-7 दिन से देख रहे हैं कि सबसे पहले बैठती हैं, सबसे बाद में। इसी प्रकार हमारे हनुमान जी भी आते हैं, सबसे पहले यहाँ के बैठ जाएंगे और सबसे बाद में हनुमान जी आते हैं तो गदा लेकर के पिछवा पूंछ लटका के मुंहवा फुला के नहीं आते हैं, किसी भक्त के हृदय में बैठ करके कथा सुनते हैं। हो सकता है मैया के हृदय में हमारे हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैया के हृदय में बैठे श्री हनुमान जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी अपने बड़प्पन का त्याग करके इस दास को शोभायमान कर रहे। अरे अरे तुम गाओ कथा, हम खूब प्रेम से सुने, खूब प्रेम से सुने। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि मिथिला के जितने पुरुष थे सब रोड पे भगे, रोड पे दर्शन करने के लिए। जो मिथिला के नारियां थी, अरे महाराज जिनका विवाह हुए 30, 40, 50 साल हो गया था ना, फट से छत पे चढ़ गए ऊपर कि ई रहे देख ले। लेकिन जो अभी जल्दी जल्दी विवाह करके आई थी ना, छत पे भी नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ? जुबती भवन झरोखन लागे। घर में वो खिड़की लगता है ना, खिड़की जंगला लगता है ना, जंगले के पास खड़े हो के झांक रही हैं, देख रही हैं। अरे हे भगवान, अरे हमहू के दर्शन दे देती तो हमरो अखिया धन्य हो जाए। खूब प्रेम से इस भाव से जो है कि दर्शन करने का उत्कंठा लगा हुआ है। राम जी आ रहे हैं। जिन मिथिला वासियों को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, वो तो पुरुषार्थ पूर्वक जो है कि भगवान का दर्शन किए। लेकिन जो स्त्रियां अभी घर में थी, जो छत पे चढ़ी हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, दर्शन नहीं कर पा रही। अब आप विचार करिए, मान लीजिए आप छत पे चढ़ी हुई हैं, छत पे हम नीचे नीचे जाएं, हम आपके ऊपर ऐसे देखें ना, सिर नीचे झुका करके जाते रहे, तो आपको हमारा क्या दिखाई देगा? हाई दिखाई देगा, हाई बस है ना दिखाई देगा, बस यही ना दिखाई देगा। तो पूरे मिथिला के जो नारियां छत पे चढ़ी हैं, भगवान के सर को ही देख रही हैं, जटा को ही देख रही हैं, जटा को ही बस देख रही हैं, तमाम प्रकार से निहोरा कर रही हैं। अरे अरे इनका जटा इतना सुंदर है तो इनका रूप कितना सुंदर होगा, इनका वस्त्र इतना सुंदर है, इनका वस्त्र इतना सुंदर है तो महाराज इनका रूप कितना सुंदर होगा, इनका रूप कितना सुंदर होगा। मिथिला की पूरी नारियां जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे राम जी, अरे तनी एक बेर ताक दी, एक बेर ताक दी। लेकिन हमारे राम जी केहू के और नाई देखा तनी, सब नारी मिल करके गा रही हैं। हो तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हो हमारी ओरिया, हो
ओरिया हो हमारी ओरिया तन ताकी रघुनायक जी हमारी ओरिया। अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसले अखिया में बसले मधुर जोरिया ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकी रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। और ओ नयन चला के मधुर मुस्काते चला के मधुर मुस्काते ओ नयन चला के मधुर मुस्काई के चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक जी के चिता चोरिया कैला जनक जी के चिते चोरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया और मिलके गाएंगे अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ जनता देखी रघुनाथ जी हमारी अनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया देखी रघुनाथ अरे हमारी बोरिया पूरे भवन पाके भाग जागल हो युग युग जिया सुललनवा भवन में भाग जागल हो के ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जुग जुग जिए सोलना पाके भाग जागल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवन पाके
ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना नेक न्यौछावर निकालिए। और जितने लोग बैठे हैं हमारे कैमरामैन भैया से शुरुआत करके सबको बधाई दीजिए। हाँ काहे से कि आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। 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 ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। झुमके हुए भाव से गाते रहेंगे। अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। बाबू अरे नकवा बुझाला जैसे माई के। अरे अखिया बापा के हो। जो हम बोल रहे हैं सही है क्या? अरे नकवा बुझाला जैसे माई के अखिया बापा के हो। नकवा तो हवे जैसे माई के अखिया बाबूजी के। ललना मुहावा है चंदवा सूरजवा है सगरो अजोर भइल हो। ललना मुहावा हो चंदवा सूरजवा सगरो अजोर भइल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। फुलवा के दीपक अरे मनवा में आस लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की। अब कथा प्रसंग में आए जाए हम लोग। सब लोग खूब प्रेम से नजर उतार लीजिए कि बाबू के नजर नहीं लगे। इतने सुंदर बाबू हैं। काहू पूरे नजर वाले की नजर ना लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बढ़ाए तब कथा। चलिए चलिए आइए दो बार भगवान का नाम गा लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम गाएंगे तो फिर ध्यान जो है कि भगवान के काम में लग जाएगा। ठीक ना? श्री राम जय राम जय जय राम।
विघ्न हरण जय जय हरण हनुमान। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए अब सब लोग प्रेम से बैठिए, फिर कथा में आते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि खूब प्रेम से राम लक्ष्मण गए हैं। मिथिलावासी तो जितने नर हैं वो तो देख ले रहे हैं, लेकिन जो नारियां छत पे चढ़ी हुई हैं वो राम जी को देख नहीं पा रही हैं। राम जी के कोई जटा को देख रहा है, कोई मुटुक नहीं मुकुट को देख रहा है। अरे कभी कभी निकल जाता है। अरे एक लोग इतना जल्दबाजी में थे, वो डीसीएम गाड़ी होता है ना, डीसीएम, उसको पिकअप कहा जाता है। हो जाता है ये बतिया हम पता ही कहां से सीख ले रहे। अरे उपाणे जी हमारे मामा जी एक बार इतना जल्दबाजी में वहां के रहने कनी ए बाबू यार जल्दी आई, महाराज हैप्पी पकवा जाता, हैप्पी पकवा जाता, चल जाए तो हमर पद कैसे चलल जाए। हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मिथिला की नारियां भगवान के मुकुट को देख रही हैं, वस्त्र को देख रही हैं, भगवान के सुंदर सुंदर केश को देख रही हैं, लेकिन उनके रूप को नहीं देख पा रही। तब तक एक सखी बोली, अरे अरे लग रहा है वो काना है, काना काना उसको सुनाई नहीं देता है क्या? काना व्यक्ति को सुनाई देता है? काना को नहीं सुनाई देता है कि बहरे को? अरे वह वाला बतिया भाई, आम एक पेड़ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं इमली के पेड़, हाँ हाँ इमलियों के है। अरे सखियां बोली, लग रहा है उसके पास आंख ही नहीं है। जब आंख नहीं है तो कैसे देखेगा मेरी ओर? लग रहा है उसके पास आंख नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी भी साथ में थे, तुरंत अपने भैया को तेज के पकड़ के खींचे। अरे भैया, अरे हम काना कह रही है, सब काना, जल्दी देखिए उधर। राम जी कहे, डोंट वरी, चिंता जन करो, बस नीचे देखते हुए चलो। उनका काम है कहना, अपना काम है सुनना, परेशान मत हो। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे अरे हमको तो लग रहा है वो बहरा भी है, सुन ही नहीं पा रहा है, अगर सुनता तो देखता नहीं। तब तक लक्ष्मण जी फिर गुस्सा बोला, भैया अरे वो बहरा कह रही है, अब तो देखिए। राम जी कहे, चिंता मत करो, जितना कह रही है कहने दो, इधर उधर ताकने का कार्य नहीं, बस नीचे देखते चलो। राम जी की मर्यादा का दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर नहीं है, क्यों नहीं है? यही तो अंतर है, यही अंतर है कि हमारे राम जी मर्यादित होकर के खूब प्रेम से अपने कार्य को करते हैं, और हमारे कन्हैया सिंह कबो देखिए, कबो देखिए, कबो ऊपर, कबो नीचे, कब कहाँ देख लेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारे अयोध्या के संत गाते हैं, कृष्ण कथा महाविचित्र, राम कथा परम पवित्र। राम कथा पवन पवन। राम जी बस नीचे में देखते जा रहे हैं। किसी ने काना कहा, किसी ने गूंगा कहा, किसी ने बहरा कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राम जी किसी के ऊपर देखे नहीं, किसी के ऊपर नहीं देखे। तब तक एक सखी के मन में एकाएक भाव उत्पन्न हुआ, सोची कि लाओ सब काम तो कर लिए हैं, एक नीति और अपनाते हैं, एक प्रयास और करें, देखें सफल होते हैं कि नहीं। वो सखी क्या किया, दौड़ी दौड़ी नीचे आई, और नीचे आकर के एक टोकरी उठाई, और टोकरी लेकर के खूब प्रेम से पुष्प वाटिका में पहुंच गई।
खूब सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ के फट से छत पे चढ़ गए फूल लेकर के। अब कहने लगे कि अब देखी तू कैसे नहीं ताकेला, अब देखी कैसे नहीं ताकेला। खूब प्रेम से टोकरी में फूल ले, जिस रास्ते राम जी जा रहे थे ना महाराज, ऊपर से हमारे राम जी की ओर बरसाने लगी, फूल गिराने लगी, खूब फूल गिरा रही है। जैसे ही ऊपर से फूल गिरा रही है ना, फूल बरसा रही है, राम जी सोचे हैं इस मिथिला में हमारे ऊपर फूलों की कौन वर्षा कर रहा है। सो हमारे राम जी तिरछे देख लिए। जैसे हमारे राम जी तिरछे देखे ना, आहा, सभी सखियां निहाल हो गई देख करके। राम जी के उस सुंदर रूप को देख करके आज पूरे मिथिला के नर और नारी मति हेरा गया। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है हा? इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। अरे तो ब्रह्मा की सबसे सुंदर है, ब्रह्मा की जैसे। दूसरी बोली तुम ब्रह्मा में फंसी हो। अरे मैं कहती हूँ कि विष्णु जैसे सुंदर है, विष्णु जैसे। दूसरी कही तुम इसी में हो। अरे तुम महेश की तरह सुंदर है, शंकर की तरह। चौथी बोली तुम इन्हीं में लगी हुई हो। अरे मैं कहती हूँ कि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देते हैं। ये तो ऐसे भगवान। पूरे मिथिला वासी खूब चकाचक दर्शन पाए, खूब आनंदित। याद रखिएगा, हमारे पंडित जी पूजन करवाते हैं ना, पूजन भगवान का पहले ध्यान करवाएंगे, फिर आवाहन करवाएंगे, फिर षोडशोपचार पूजन करवाएंगे, कभी कभी पंचोपचार पूजन करवाएंगे। करवाते हैं ना, कहते हैं पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, कहते हैं ना, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। अरे मतलब कुल समन्वय समर्पयामि, सब चढ़वाते हैं। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणों चढ़वाते हैं। इतना चढ़ाने के बाद भी भगवान कृपा बरसाएंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इस पे संशय हो सकता है। इतना पूजन करने के बाद भी भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, इस पे संशय हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन जब हमारे पंडित जी पूजन करवा लेते हैं तो अंत में क्या करवाते हैं? क्षमा प्रार्थना करवाते हैं। क्षमा प्रार्थना के बाद उसी अक्षत और पुष्प को पुष्पांजलि के रूप में भगवान के ऊपर वर्षा करवाते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर फूल नहीं फेंकना चाहिए, फूल नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं फेंकने की बात तो छोड़ो, भगवान को फूलवे से मारिए, मार मार के कहिए, है ठाकुर जी कहाँ तिरछा देख रहे हैं, इधर देखिए, आपका भक्त आपका दास इधर बैठा, इधर देखिए, देखवा कि नहीं? हाँ, उनकी मजाल है कि नहीं देखेंगे? देखेंगे, क्योंकि मिथिला की नारियां क्या क्या नहीं कर डाली। क्या राम जी देखे थे? लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई, महाराज राम जी तुरंत देख लिए। इसीलिए प्रार्थना है, बहुत ज्यादा अगर समय ना मिले ना पूजा करने का, तो प्रतिदिन भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करिए। भगवान निश्चित ही हमारे और आपके ऊपर ध्यान फेरेंगे, नजर फेरेंगे। पुष्पांजलि करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुमन सुगंधित सुमन है, सुमन सुगंध सुजा, पुष्पांजलि अर्पण करो, हे नाथ करो स्वीकार, हे नाथ करो स्वीकार। फिर बाद में क्या कहते हैं कि तुम समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो,
हे गरुड़ पे सवार, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। पंडित जी, आचार्य जी, यह न कहल जाला, यह न कहल जाला। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम भूर्भुवस्सुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यही न कहा जाता है, जैसे इतना बतिया कही के महाराज भगवान के ऊपर फुलवा बरसाएंगे ना, भगवान टप से नजरिया फेर देंगे, तुरंत फेरेंगे। तो निवेदन है आप सभी से कि कल की कथा में हमारे राम जी का विवाह होगा सीता मैया के साथ, खूब आनंद आएगा, खूब उत्सव मनाएंगे हम और आप सभी मिलकर के। तो कुछ लाइएगा या ना लाइएगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी के लिए इतना फूल जरूर लाइए। हम चाहते हैं कि कल हमारे ठाकुर जी ढक जाए फूल से, इनका पुष्पा दिवास हो जाए, ठीक ना? सभी लोग लाइएगा, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या हुआ कि इस प्रकार से पूरे नगर के नर और नारी राम जी के दृश्य का अवलोकन किए। नगर भ्रमण करने के बाद खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी आए अपने आवास पे। जैसे ही आवास पे आए, अरे भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद होने के बाद खूब प्रेम से सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। सबसे पहले कौन सोने जा रहा है? अरे मुनिवर शयन किए तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। सबसे पहले विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहा है? विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी अपने कक्ष में सोने गए ना, तुरंत राम और लक्ष्मण उस कमरे में पहुंच गए। क्या करने? तो लगे चरण चापन दो भाई। एक तो पैरवा पकड़ लिए राम जी और एक तो पकड़ लिए लक्ष्मण जी। अब खूब प्रेम से पैर दबाने लगे, खूब पैर दबा रहे हैं आनंद के साथ। गुरु जी की खूब सेवा हो रही है, खूब सेवा। याद रखिएगा, जो जो अपने जीवन में गुरुदेव का सेवा किया, गुरु को ही अपना सर्वस्व माना, महाराज वो अपने जीवन में उन सब चीजों को पाया है जिस जिस चीजों को वो पाने का हकदार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक होता है चिंतामणि और एक होता है कल्प वृक्ष। अगर चिंतामणि के पास बैठ करके हम और आप चिंतन करें, अरे अरे चिंतामणि रे लोक सुखम, कि इस मृत लोक की जितनी भी सुख है, जितनी भी संपदा हमको प्राप्त हो जाए, चिंतन करने मात्र से सब सुख तुरंत मिल जाएगा। चिंतामणि के पास बैठ करके चिंतन करिए कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, तो नहीं दे पाएगा। उसके पास बैठ करके चिंतन करिए कि भगवान की शरणागति दिला दो, तो नहीं दे पाएगा। एक होता है कल्प वृक्ष। यदि हम और आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करें कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, कल्पना करने मात्र से ही स्वर्ग की संपदा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा सके। महाराज प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है। अरे वैकुंठ हमारे भगवान का धाम,
जिसने जिसने अपने गुरुदेव के चरणों से प्रेम किया, अपने गुरुदेव के कहे हुए बातों को माना, जो बैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ बड़े सहज भाव में सुलभ हो जाता है गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। कौन कौन गुरुमुख हो गया है यहाँ? कौन कौन गुरु बनाया है? जो बनाए हैं उनको तो बहुत बहुत साधुवाद। अजय नाई बनौले कहिया बनाए। लोग कहते अरे शादी हो जा तब ना, अरे ब्याहवा हो जा तब ना, अरे दुठ लड़को हो जा तब ना, हे मन चलो जब लड़कनिया की कन्या दनवा करब वही दिन में हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कुर्रम पूरा करना। क्या कहा जाता है? कुर्रम पूरा करना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप भगवान के साथ कुर्रम पूरा करेंगे तो वो भी अरे जैसन तोहरी खाखर पैया वैसन मोर मठबौनी। याद रखिएगा। इसलिए निवेदन है कि अगर गुरु नहीं बनाए तो अब से आंख खोलिए और गुरु बनाइए। गुरु बना करके गुरु के कहे हुए मंत्रों का जप करिए, गुरु चरणों में प्रेम करिए। यही कथा एक जगह गा रहे थे। तब तक एक 80 वर्ष की माता जी थी, 80 वर्ष की। जैसे कह के नीचे उतरे, तुरंत आई हमारे पास, अरे गुरु जी तनी हमके मंत्र दे के हम आपके गुरु बनाए। हम कह रहे माँ अभी तक गुरु नहीं बनाई, अभी तक। वो बुढ़िया दादी कहीं नहीं नहीं महाराज जी, जब हम 15 वर्ष की थी तभी गुरु बनाई थी, 15 वर्ष की थी तभी। कहे तब क्या हुआ? क्या बताऊं महाराज जी, जब 22 वर्ष में हमारा विवाह हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गुरु को भी निमंत्रण देके बुलाया जाए विवाह में। तो जैसे ही न्योता भेजवाए तो पता चला गुरुजी पधार गए हैं, गुरुजी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि भाई गुरु के बिना जिंदगी अंधकार होता है, गुरु बनाना चाहिए। फिर हम गुरु बनाए, किसी तरह विवाह हुआ। क्या बताऊं गुरुजी, बच्चे का मुंडन हुआ। सोचे भाई गुरुजी हैं तो गुरुजी को भी बुला ले। जैसे न्योता दिलवाए गुरुजी, क्या बताऊं फिर पता चला गुरुजी भगवानपुर चले गए। गुरुजी भगवानपुर। मनोहर 2 साल में गुरुजी चल जाता ना। फिर सोची कि गुरु के बिना जिंदगी तो अंधकार है। क्या बताऊं फिर गुरु बनाई। फिर कोई घर पे कार्यक्रम पड़ा, फिर जो है कि न्योता दी। फिर पता चला गुरुजी सिधार गए। धीरे धीरे जीवन में 10-15 गुरु बना ले। तो जैसे इतना बात कही तो फिर कहे कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आपको भी गुरु बना लें। तो हम भी हाथ जोड़ लिए, कहे अरे मैया अभी हमको भी बड़ी कथा कहना है, बहुत कथा कहना है, हमको अभी भगवानपुर नहीं जाना है। अरे तू जेके गुरु बनावा दलू 6 महीना से बहुत चल जाता तो 2 साल चल जाता, उसे बेसी क्यों जाता। तो क्षमा करी माता, हम आपके गुरु नाई मंत्र दे पाई, जेके रौरे बनावा दलू सिधार जाता। याद रखिएगा, गुरु ये शरीर नहीं होता है। इस शरीर की इतनी सामर्थ्यता है, क्या गुरु बन जाएगा? नो नहीं, नेवर, कभी नहीं। गुरु शरीर नहीं, गुरु वो मंत्र होता है। उस मंत्र की पूजा करनी चाहिए, उस मंत्र के प्रति श्रद्धा भाव लगानी चाहिए। गुरु वो मंत्र होता है। कहने वाले लोग कहते हैं ना, पानी पियो। कैसे? पानी पियो छान के, अब गुरु बनाओ जान के, नहीं तो वह हाल होई। अरे आनहर गुरु बहिर चेला, मंगना भेली दिहने ढेला, वह हाल होई। तो निवेदन है, किसी भी योग्य पुरुष को देखिए जिसके अंदर गुरु बनने का सामर्थ्य हो। कम से कम वो संध्या बंदन करने वाला हो, बहुत ज्यादा डेंट पेंट वाला ना हो। डेंट पेंट खूब रहे, अब भीतर से बल्लभ फ्यूज रहे, हाँ? ऐसे तो गुरु नहीं तो दोनों नरके में ठेली ठेला हो। निवेदन है, समय मिले, उचित समय मिले, वर्ण करिए गुरु का, जीवन में आनंद कमाइए। खूब प्रेम से हमारे राम लक्ष्मण जी गुरुदेव का चरण दाबने लगे। तो महाराज बार बार मुनि आज्ञा देनी
रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। बार बार आज्ञा दिए कि अरे भाई जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। बार बार कहने के बाद अब राम जी भी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? राम जी सोने गए। और जब राम जी सोने गए, जैसे ही सोने पहुंचे तो चापत चरण लखन उर आए। चापत चरण लखन उर आए। ओ सभय सप्रेम परम सच आए। सभय सप्रेम परम सुख पाए। सभय सप्रेम परम सुख पाए। विश्वामित्र जी का जब सेवा कर लिए तो दूसरे नंबर पे राम जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? कौन? राम जी सोने जा रहे हैं। और जब राम जी सोने गए तो खूब प्रेम से लक्ष्मण जी उनका चरण दबा रहे हैं। राम जी का चरण दबा रहे हैं। और चरण दबा रहे हैं तो कैसे? संकोच बस दबा रहे हैं, संकोचा संकोचा दबा रहे हैं। किस बात का संकोच? कि हमारे भैया का चरण इतना कोमल है, इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है। गुलाब का पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है। कहीं हम हथवा से दाब रहे हैं, कहीं कसके न दबा जाए, कहीं कसके न दबा जाए। चापत चरण लखन उर आए। सभय सप्रेम परम सच पाए। धीरे 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 चरण दबा रहे हैं महाराज। इधर राम जी भी बार बार कह रहे कि अरे भाई जाओ, जाओ सो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे भैया थोड़ा सा, थोड़ा सा। खूब सेवा की। बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भी जाकर के सो गए। अब तीनों लोग विश्राम करने लगे। तीनों लोग विश्राम करने लगे। तो इधर विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं, इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी। तो अब हम लोग भी विश्राम कर लिया जाए क्या? कर लिया जाए? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हम भी धन्य हुए कि सबकी इच्छा है कि आधा घंटा और चला। बोले श्री सीताराम भगवान की। एक अपने हृदय की बात बताएं, हृदय की बात बता रहे और अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। बहुत जगह कथा गाते हैं हम, बहुत जगह। शायद ही भारत का कोई राज्य शेष रहा होगा। अब नया कोनो बन जाए तो अलग की बात है, शायद ही कोई बचा होगा। लेकिन जितनी स्वतंत्रता से हम यहाँ कथा गा रहे हैं, दिन भर में 10 बार आ जाना, चले जाना, के गाड़ी घोड़ा के इंतजार कर, चला घोड़े घोड़े घोड़े, इस भाव से आना जाना, परिवार के साथ मिलजुल करके रहना, गांव के बच्चे इतना स्नेह देना, जैसे लग रहा है कि हम आपके भैया, आप हमारे दीदी बहनी बाबू हैं। इस भाव से रह रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। हम भी सोचते हैं कि हमको ऐसा ही जगह मिले। बहुत ज्यादा बड़ा बनने में आनंद नहीं आता, घुटन महसूस होता है। हम भी चाहते हैं मिट्टी में खूब रगड़ा रगड़ा के चले, मिट्टी में झोल मोल करते हुए चले। आज हमारा सपना यहाँ माता जी की कृपा से पूरा हुआ। और इतने सुधी श्रोता, जब सुधी श्रोता मिलते हैं तो यही होता है कि कितना गा के सुना दे। खैर स्थिति मेरा उतना ठीक नहीं है अभी फिलहाल का जो तबीयत है, दवाई खाना पड़ रहा है, बहुत बहुत दर्द होता है बोलते बोलते, दिन में भी बोलना पड़ता है, रात में भी। तो ठीक है, जब सुधी श्रोता मिले आप लोग बैठिए तो रतिया भर सुनाएंगे। हाँ पक्का रात भर सुनाएंगे अगर आप लोग बैठने के लिए तैयार होइए तो। बोले श्री सीताराम भगवान की। पहले जो है कि विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। सोने का क्रम तो ये हुआ, लेकिन जगने का क्रम एकदम उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सबसे पहले कौन जगे? लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद राम जी जगे, फिर उसके बाद गुरु जी जगे। जितने काम धाम करने वाले होते हैं ना, सबसे बाद में सोएंगे और सबसे पहले ही
जाग जाएंगे। अरे उठे लखननी से विगत सुने, उठे लखननी से विगत सुने, अरुण शिखा धोनी कान सिया श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उठे लखन निस्विगत सुने, खूब प्रेम से लक्ष्मण जी जुटे। उसके बाद से अरे गुरु के पहले जगत पति जागे राम सुजाना। सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर विश्वामित्र जी जगे। जब राम जी उठ गए तो मन में एक भाव आया कि भाई अब सुबह का समय है, गुरु जी जो है कि पूजन पाठ भी करेंगे, संध्या बंदन भी करेंगे, तो पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता है कि नहीं, पुष्प की आवश्यकता है कि नहीं। फूल की जरूरत है कि नहीं। तो हे मन काहे न चली और गुरु से आज्ञा मांग करके फूल तोड़ लाए, फूल तोड़ लाए। खूब प्रेम से गए और गुरुदेव से अनुमति लिए। अनुमति लेने के बाद खूब प्रेम से फूल तोड़ने जा रहे हैं। जान रहे हैं फूल तोड़ने कहाँ जा रहे हैं। पूरे श्री रामचरितमानस में दो का बड़ी महत्व है, दो का बड़ी महत्व है। दो में क्या क्या है। पहला तो है वाटिका। क्या है? वाटिका। एक महाराज वो वाटिका है कि जिस मिथिला की पुष्प वाटिका, मिथिला की पुष्प वाटिका कि जहां हमारे राम जी, जहां हमारी सीता मैया दोनों पहली बार आमने सामने होती हैं। और एक वाटिका है जो लंका का अशोक वाटिका है कि जिस स्थान पे सीता मैया वहां रो रही हैं, राम जी यहाँ रो रहे हैं। सीता मैया वहां रो रही है, राम जी वहां रो रही हैं। दो वाटिकाओं का चर्चा किया गया। पूरे मानस में दो पक्षियों की भी चर्चा हुआ है। पांडे जी, दो पक्षियों का भी चर्चा हुआ। दो पक्षी कौन कौन है? एक पक्षी तो कागभूसुंडी जी हैं और एक पक्षी गिद्धराज जटायु है। दोनों में अंतर क्या है कि कागभूसुंडी जी को पंख मिल गया, पंख मिल गया तो भगवान को धन्य धन्य कर, अरे भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई। और एक पक्षी तो वो है जो गिद्धराज जटायु है कि जिनका पंख कट गया तो वो भी भगवान को धन्यवाद करे, आहा अरे प्रभु आपने तो बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे गिद्धराज जटायु इतना बात कहे कि भगवान की बड़ी कृपा है, वहीं बगल में एक बैठा था आदमी, बोला अरे मूर्ख हो गए हो क्या, मूर्ख हो गए हो? अरे पक्षियों का पंख ही सब कुछ होता है, बताओ तुम्हारा पंख कट गया और तुम भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, भगवान को कह रहे भगवान आप अद्भुत कर दिए। जटायु जी बोले क्यों ना बोलूं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास मेरा पंख होता तो हमको उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास, उड़ करके जाना पड़ता, हमको खुद उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास। लेकिन राम जी तो हमारा पंख कटवा करके मानो हमसे ये कहना चाहते हैं कि अरे जटायु महाराज आप वहीं पड़े रहिए, आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं खुद चल करके आपके पास आऊंगा, मैं खुद चल करके आऊंगा। क्या गिद्धराज जटायु के पास राम जी आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आए। जो गति महाराज दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ वही गति आज गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। अपने पिता का स्नेह देकर के उनका अंत्येष्टि अपने हाथ से किए। भगवान किस गुण से रिझ जाए ये कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भाव से गाते रहें। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। 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 निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
हो सकता हो आपके ताली बजाने पे ही भगवान रुस जाए, हो सकता हो पहली वीडियो बना रही हैं इनके इसी प्रक्रिया पे भगवान रुस जाए। चलिए सभी लोग ताली बजा के गाते रहिए। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पे। ना रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से उन पर दया कीजिए। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान किस गुण पर से जाएंगे भगवान जानेंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि महाराज मानस में दो का बड़ी महिमा है। एक तो हो गया वाटिका, दूसरे नंबर पे हो गए ये जो है कि पक्षी। अब मानस में दुइये ठो विवाह हुआ है। कितना विवाह? दो विवाह। पहला तो हमारे भोले बाबा का विवाह, देखे ना आप लोग कैसा बाबा का बरात था। और दूसरा हमारे सीता राम जी के विवाह, जो विवाह कल होगा। आइए जो है कि श्रीमान उग्रसेन यादव जी जो है कि ये जो फीता लगा हुआ है इस फीता को आप काटेंगे। तो हम निवेदन करेंगे उग्रसेन यादव जी से कि आप खूब प्रेम से मंच तक आए और आकर के खूब प्रेम से लगा हुआ फीता को काटें और काट करके इस मंच की मर्यादा को और सुशोभित करें और सुसज्जित करें। बोले श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम से अब हमारे जो है कि राम जी पुष्प लेने जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। आते रहेंगे आप लोग। पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। जैसे ही महाराज पुष्प वाटिका में प्रवेश किए ना, सुंदर सुंदर फूलों को देखे तो इनाय की लगनी फूलवा तोड़े तुरंत है ना। फूल नहीं तोड़ रहे हैं, उस बागीचे का जो माली है उस माली को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले किसको ढूंढ रहे हैं? माली को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर माली जब तक नहीं मिलेगा, जब तक माली से अनुमति नहीं लिया जाएगा, तब तक फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। आइए अब हमारे बीच में उग्रसेन यादव जी का शुभागमन हुआ। आपके द्वारा पिता जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम कहे के चाहिए जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की जय जय। का कहे के चाहिए का कहे के चाहिए सीताराम। अरे तने बोल दीजिए हमारे लिए सब लोग क्या कहे के चाहिए हाँ सीताराम नमो राघवाय सीताराम 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 सीताराम। जहाँ अयोध्या से लोग पहुंच जाएं और वहाँ सीताराम न हो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा ना। चलिए बोले श्री सीताराम भगवान की। अब चूंकि समय जाते हो गया है ठीक ना तो अब हम वाणी को विराम देंगे यहीं पे। क्योंकि अभी आज हनुमान जयंती है ना तो हनुमान जयंती के अवसर पे हनुमान जी की बड़ी भव्य झांकी भी बन के आएगी आप सभी के बीच में। हनुमान जी की सुंदर झांकी आएगी तो उसका भी अवलोकन करना है। कितना टाइम हो गया 11:30 बजने जा रहा है। चलिए हनुमान जयंती हनुमान जी के लिए एक सुंदर भजन हो जाए हनुमान जी के लिए सुंदर भजन हो जाए उसके बाद से हम सभी लोग वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की बोले पवन सुत हनुमान की जय जय हो। चलिए हनुमान जी के लिए भजन होगा और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के खूब प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते नाचते हुए गाएंगे। उसके बाद से आरती करेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे। अच्छा हमारे हनुमान जी के इष्ट देवता कौन है हमारे राम जी है ना। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मेरे राम जी का नाम लेना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। अभी सबका आवाज नहीं आया सब मिलके बोलिए जय जय श्री राम और झूमते हुए नाचते हुए प्रभु मन बसियो रे राम नाम बसियो प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे। जय हो।
कौन हमारे हनुमान जी को खुश करना चाहता है? हनुमान जी कैसे खुश होंगे जब उनके इष्ट का नाम लिया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। मिल के गाइए। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो, राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय। बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला तेरे थारी में माला। संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसी, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतार। यज्ञ होने वाला है मिथिला में, अगर तुम वहां नहीं चलोगे तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राम अब उस यज्ञ को भी पूर्ण करने चलो चलो लगे हाथ, एक पंथ दो काज हो जाए। तो राम जी कहे प्रभु शुभ काम में देरी क्या, एकदम प्रस्थान किया जाए। तुरंत चटपट तैयारी बना। राम जी तुरंत हृदय में सोचने लगे बस करो, अब वो समय नजदीक आ गया कि जिस समय हम पहली बार अपनी सीता को देखेंगे और पहली बार सीता हमको देखेंगे। अब वो समय नजदीक आ गया है, अब वो समय नजदीक आ गया है। खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चले, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तब तक एक वन पड़ा। वन समझते हैं कौन चीज? वन माने हाँ बोलते रहिए, न पता लगे हम कोई क्रिस्टल शब्द बोलते हैं ना समझ पाइए तो फिर वो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगा। वन माने जंगल। एक जंगल पड़ा, खूब प्रेम से उसी जंगल के रास्ते लोग जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तब तक एकाएक हमारे राम जी रुक गए। एकाएक राम जी रुक गए। जैसे ही राम जी रुके तो विश्वामित्र जी पूछे, अरे क्या हुआ, रुके क्यों हो? तो राम जी कह रहे, प्रभु प्रभु अरे क्या बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि ये जो जगह है कोई बहुत ही सुदृढ़ जगह है, कोई सुसज्जित जगह है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे हम समझे नहीं, तनिक बताओ, अच्छे से बताओ क्यों रुक गए। तब राम जी कहते हैं ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहे प्रभु ना जाने हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ उजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना तो राम जी से कहने लगे अरे राम, यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाले नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्त वत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीन बंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता है। विश्वामित्र जी कहे जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि भी। राम जी कहे अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुबीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है, चरण की धूलि की क्या अवस्था है? जब भगवान खुद है, जब भगवान खुद है तो संत लोग कहते हैं अरे अरे इसके पीछे का कारण ये है कि अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? आखिर में इंद्र के रज के कारण ही तो श्राप मिला।
रज के कारण ही। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे भाई, जब तुम रज से दूषित हो गई हो तो हमारे चरण का रज ही उस रज को धोने के लिए काफी है, उस रज से तुम्हें उऋण करने के लिए काफी है। इसीलिए चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। खूब प्रेम से भगवान अब चरण रज देने जा ही रहे हैं। जब देने जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी से कहे, अरे प्रभु, हमको भी इस समय का इंतजार था कि जल्दी से कभी ऐसा संयोग बन जाता कि हमको भी अपने भक्तों को बाहर निकालना पड़ता पत्थर से। हमको भी बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर था, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहे, तुम्हारे ऊपर वो भी कर्ज? अरे कैसा कर्ज? दर्शन करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी पूछ पड़े कि राम, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर ऋण कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज आ गया। तो भगवान कहे कि नहीं जानते प्रभु, अरे हम एक लोग से लेते हैं तो एक लोगों को देते हैं, एक लोगों को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं बड़ा है, इधर से लेते हैं तो इधर से देते हैं। क्या बताऊं, हमारे अंदर बदले की भी भाव है। जो मेरे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। एक दिन हमने कथा प्रसंग में निवेदन किया था कि कन्हैया जी द्रौपदी मैया के चीर को बढ़ाए। सुने थे आप लोग ना, चीर को बढ़ाए थे। किसी ने कन्हैया जी से पूछ पड़ा कि कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे अंदर इतना चीर आया कहां से? तुम्हारे पास इतना चीर, इतना वस्त्र कहां से आया जो द्रौपदी को इतना दिए? कन्हैया जी बोले, अरे भाई, तुम नहीं समझ पाओगे। जब हम छोटे थे ना, छोटे, तो वृंदावन की गोपियों को बहुत चीर हरण किए थे, बहुत चीर हरण किए थे। वही चीर वहां से चुराए थे और जब द्रौपदी को जरूरत था तो यहाँ लाके दे दिए। देखिएगा बात कितनी गंभीरतापूर्ण है, कितना रहस्यमयी बात है। कन्हैया जी बोले कि गोपियों से चीर चुराए और ले जाकर के द्रौपदी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, बस इधर से लिए इधर से दे दिए। आप लोग ये भी कथा प्रसंग में सुने होंगे कि राम जी का खूब प्रेम से केवट जो है कि चरण धोवा था, चरण धोवा था ना। जब चरण धो दिया तो भगवान भी कहे, केवट, ये बदला हम तुमसे लेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। तुम हमारा चरण धोए, जब तक हम तुम्हारा चरण नहीं धोएंगे तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। वही राम जी अगले युग यानी द्वापर युग में कन्हैया बने और वही केवट सुदामा जी बने। क्या सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके कन्हैया चरण नहीं धोए हैं? अरे ये तो गंगा जल से धोना, लेकिन हमारे कन्हैया जी तो चरण आंसुओं से, महाराज, आंसुओं के जल से चरण को धुल दिए। तो भगवान इधर से लेते हैं, इधर से देते हैं। विश्वामित्र जी कहे, वो तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर से तुम्हारा कर्जा, ऋण, उऋण, ये कुछ समझ में नहीं आया, इस विषय में बताने की कृपा करो। तो राम जी कहे, प्रभु, अरे अरे, एक समय की बात है कि जब सतयुग का समय चल रहा था, सतयुग का, उस समय मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद नाम का। प्रहलाद नाम का, प्रहलाद नाम के भक्त ने हमको एक पत्थर के खंभे में से निकाला कि नहीं निकाला? पत्थर के खंभे में से निकाला ना। जब एक मेरा भक्त पत्थर के खंभे में से मुझको निकाल सकता है
तो क्या मैं एक पत्थर में से अपने भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? एक भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? अरे उस समय का कर्ज आज चुकाने का अवसर मिला है, आज चुकाने का अवसर मिला है। ऐसे ही भागवत जी की कथा चल रही थी। यही जो है कि नरसिंह अवतार की कथा प्रसंग जब प्रारंभ हुआ तो हमने कह दिया कि भाई भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी हैं। तब तक एक बुजुर्ग बाबा खड़े हो गए, कहे अरे महाराज उस सतयुग के समय रहो, हो सकता रहे उस समय भगवान रहे खंभे में, लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं है। हम कहे भैया हैं, कहे अगर रहते तो रोज हम पेड़ काटते हैं, रोज पेड़वा में से निकलते हैं भगवान, लेकिन अब ना ही बाना, अब ना ही बाना। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, भगवान आज भी खंभे में है, आज भी खंभे में है। एक बड़ा सुंदर पद लिखने वाले ने लिखा है कि सूर घनेर फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है, मेरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और आज भी नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी खंबे खंबे में नरसिंह भगवान है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी अगर प्रहलाद सामने आ जाए ना तो इसी खंभे में से भगवान को बाहर निकलना पड़ेगा, इसी खंभे में से। भगवान आज भी है, कमी है हमारी और आपकी पात्रता में। हम उस पात्र नहीं है कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दे। भगवान आज भी है। आज राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि गुरुजी अरे आज बहुत बड़ा कर्ज मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज खत्म होगा। खूब प्रेम से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े ना तो महाराज राम जी जैसे ही उस पत्थर की शिला को स्पर्श किए, तुरंत उस पत्थर में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या तरण तारण सरकार की जय हो। तुरंत उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, और जैसे ही स्त्री प्रकट हुई खूब प्रेम भाव से भगवान का सुंदर स्तुति की। इस पूरे कथा प्रसंग को कौन लिख रहा है? कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब अहिल्या उद्धार के प्रसंग को लिखे ना तो महाराज गोस्वामी जी झरझर झरझर रोने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। पूरा रोम रोम पुलकित हो गया। कहे अरे जो भगवान अकारण करुणा बरसाने हैं, बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनिया में लगे हुए हो, दुनियादारी में लगे हुए हो। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया। अरे जो प्रभु दीनों के बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जिनको करुणा का निधान कहा गया, करुणा सागर कहा गया, दया निधि कहा गया, जो भक्तों के ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास
सतते भजो छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखे कि जो भगवान बिना किसी कारण ही कृपा कर रहे हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो कि जो दुनिया वाले तो अपने कहते हैं, क्या वास्तव में अपने हैं? क्या वास्तव में अपने हैं? ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं ना महाराज, बस कहने और सुनने के लिए है। वास्तव में इस दुनिया में न कोई अपना है, न कोई था, न कोई होगा। जिस बेटा को अपना बेटा मानते हैं, क्या वो बेटा अपना है? अगर वो बेटा अपना होता तो मर जाने के बाद जल्दी जल्दी घर में से बाहर नहीं निकालता। जिस अपने बेटे के लिए चोरी किए, बेईमानी किए, दूसरे का दिल दुखाए, क्या क्या नहीं किए उसके हित के लिए, लेकिन मर जाने के बाद वही बेटा आग का लुकारा लेकर के, महाराज जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने सब कुछ किया, उसी पिता के मुख की ओर से आग लगा देता है शरीर में। वही बेटा, जिस बेटा को अपना सर्वस्व माने, क्या वो बेटा अपना है? अपना रहता तो अपने पिता के शरीर में आग लगाता? पत्नी के लिए दिन भर परेशान रहते, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी प्रियम पत्नी, बाहर नहीं कमाती है, कहाँ तक? बस घर के दुआरिया तक काम आती है। अगर आपकी होती तो आपके साथ श्मशान घाट तक जाती, लेकिन वास्तव में वो तो आपकी है ही नहीं। जिस बेटिया को अपना सब कुछ माने, अरे अरे मेरी परी है, परी, मर जाने के बाद वो बेटी तो छूती तक नहीं है। अगर अपना होता तो उसी शरीर में लिपट जाती। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, यही मेरा सनातन है कि जिस परिवार के लिए दिन रात मरते हैं, यही परिवार वाले अंत समय में मरने के बाद भी जला देते हैं। जिस धन के चक्कर में रात दिन हाय पैसा, हाय धन, हाय रुपया, हम तो बस रुपए से प्रेम करते हैं, हाय 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 में लगे हुए हैं। मरते हैं तो कई रुपया लेके जाते हैं, बताइए कई रुपया लेकर जाते हैं? अरे कहने वाले ने तो इतना कह दिया कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, साथ कुछ नहीं जाती, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एकः। जिस धन के लिए दिन रात मरते हैं, वो धन इसी भूमि पे छूट जाता है। जिस पशु से, जिस पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं, गौशाला तक ही रहती है वो। भार्या गृहद्वारी, अपनी पत्नी बस घर के दरवाजे तक आती है। जो अपने हित मित्र पराए नात मात रिश्तेदार है ना, कहाँ तक साथ देते हैं? जनः श्मशानी,
बस श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं, अपना बेटा अग्निदान तक साथ देता है। और ये शरीर, जिस शरीर को रातों दिन धोते हैं, रगड़ते हैं, हाई पॉन्ड्स के फेस वॉश है, हाई फेयर लवली क्रीम है, दिन रात पोतते हैं, लगाते हैं, कहाँ तक काम आता है? देहस चितायाम, ये शरीर बस चिता तक काम आता है, बस चिता तक। उसके आगे बस दो चीज जाता है, कितना? दो चीज, क्या? कर्म, कुकर्म। कर्म और कुकर्म, यही दो साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छत जीव एक, या तो उसका कर्म जाएगा या तो उसका कुकर्म जाएगा। अपने जीवन में का कैला, यह बतिया साथे जाए। धर्म कैला कि अधर्म कैला, केकर केकर दिल दुखौला, कुकर्म में आई। केकर केकर पत्ता काटल चहल, लेकिन कुछ ना कह पौलो, यह सथवा जाए। केकर बुराई कैला, केकरे खातिर के रोवला, के रोवला, यह साथे जाए। केकर हित कैला, केकर अनहित कैला, यह साथे जाए। है यज्ञ होता, कथा होता, कितना दान कैला, कितना भजन कैला, यह साथे जाए। और कुछ साथे जाए वाला नहीं। प्रार्थना है, निवेदन है। बंधु माताओं, वैराग्य 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे मतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याते को न मुच्यते बंधना। 4 प्रकार का वैराग्य। सबसे पहला वैराग्य कि जब हम और आप गर्भे, जब अपनी मैया के गर्भ में आते हैं ना, मैया के गर्भ में, पहला वैराग्य वही होता है। अच्छा, इसमें इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई नाली में गिरा है? नाली में कोई गिरा है? नहीं गिरे हैं? यदि गर्भ की वेदना को सहना हो तो एक बार नाली में गिरिए, इस समय जाकर के गिरिए। और जब नाली में गिरेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि जब हम माता के गर्भ में थे तो कैसे थे। ये माँ का गर्भ नाली नहीं है तो क्या है? जहाँ मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, क्या है? खून भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीत भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, मांस का लोथड़ा लटका है, पटका है। माँ का गर्भ कैसा होता है? कभी उल्टा लटके हैं? उल्टा यदि नहीं लटके हैं तो कल जाके लटक के देखिएगा 5 मिनट, आई ब्राह्मण फटने लगेगा। लेकिन जब माँ के गर्भ में हम और आप थे, 1, 2, 3, 4, 5 महीना नहीं, 9 महीने तक उल्टा लटके थे। उल्टा। कितनी वेदना होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी सुई चुभा है पैर में? सुई दर्द हुआ है? यदि नहीं हुआ तो अभी घोंप के देखिए सुई, कितना दर्द हो रहा है। सोचिए, जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में कितना कोमल त्वचा थी अपनी, कितना कोमल त्वचा। जब माता जी लोग गर्भवती होती है ना, बहुत चटक बटक खाने का मन करता है। जब मिर्चा मसाला खाती हैं, उस गर्भस्थ शिशु के जब चमड़े पे पड़ता है ना, कोटि कोटि जन्मों का पाप याद आता है। इतना तड़पता है, चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाता है। उस समय गर्भस्थ शिशु भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अरे जल्दी बाहर निकालिए, जल्दी इस नर्क से बाहर निकालिए। बाहर भी जा करके हम आपका भजन करेंगे। 9 महीने तक भजन करता है गर्भ में कि बाहर वो निकाल देवो तब वो भजनिया करो। भगवान परीक्षा लेते हैं 7 महीना तक, 8 महीना तक। लेकिन जैसे ही महाराज 9वां महीना हो जाता है ना, तो एक ही बार भगवान ऐसा प्रसव का हवा चलाते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है, अपने माता को देखा, पिता को देखा,
बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा नानी नाना दादी दादा सबको देखा, तो देखने के बाद पहला शब्द क्या कहता है? कहाँ 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 कह के रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो हम और आप जानते हैं अरे अरे फिट है एकदम स्वस्थ है स्वस्थ, लेकिन वो स्वस्थ इसलिए हम लोग मानते हैं कि रो दिया फिट है, लेकिन वास्तव में उसके रोने का कारण ये होता है कि भगवान से कहता है ये भगवान अब तो हम आई गए, कहाँ कहले रही तार भजन करे के, अब तू अपने राय हम अपने राय। पहला वैराग्य होता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, और दूसरा वैराग्य गर्भे व्याधौ। व्याधौ व्याधौ का मतलब होता है रोग। जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, उस समय भी उसके मन में वैराग्य आ जाता है। अभी पिछले कुछ समय पहले 4-5 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना नाम। वो महामारी किसी को मारने नहीं आई थी, वास्तव में वो महामारी सबका आंखियां खोलने आई थी, खोलने आई थी आंख। उसी में कई लोगों का खुला, कई लोगों का खुला फिर बंद भी हो गया। यही कोरोना बीमारी जब आया तो जो पत्नी प्यारी थी, जो बेटा प्यारा था, कोरोना हो जाने के बाद क्वारंटाइन 14 दिन, तन को बाहर नहीं निकलना है। हा? अगर खाने के लिए भी देना है तो इतना बड़ा बांस का लकड़ी बांधा और उसी से ढकेल ढकेल के दे रहा है, इधर आने का नहीं तो। हा? उस समय व्यक्ति यही सोचता है अरे भगवान वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जैसे बीमारी ठीक ये बतिया भुला जाला। भूलता है कि नहीं भूलता है? दूसरा वैराग्य व्याधि, व्याधि के समय होता है। और तीसरा पुराणे, ये वैराग्य का स्थान है कथा पंडाल। जब तक बैठ के कथा सुनते हैं तब तक मन में यही सोचते हैं हाँ 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 महाराज सही कह रहे हैं, इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं अपना है, भगवान ही सब कुछ है। चलो भैया अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे। लेकिन जैसे आरती होता है, खड़े होते हैं, अपन माता जी लोग अपना साड़ी झाड़ी, महाराज जी लोग अपना धोती कुर्ता झाड़े, लोग अपना पैंट शर्ट झाड़े, जैसे झाड़ के बाहर निकलते हैं कि बैरगवा ही छोड़ के फिर चल जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो कहेंगे अब करेंगे भजन, अब भजनिया सब कुछ है, लेकिन जैसे घरवा गए हाय बेटी, हाय मैया, हाय पत्नी, हाय रुपया, हाय पैसा, फिर दिनचर्या शुरू। चौथा वैराग्य कहाँ होता है? चौथा वैराग्य होता है महाराज श्मशाने। श्मशाने का जब कोई मर जाता है तो साथ में लोग जाते हैं ना, अरे भाई राम नाम सत्य है, सबकी यही लोग बोलते हुए जाते हैं। और जब कोई बढ़िया मर जाता है, बढ़िया आदमी, तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे देखो इतना बढ़िया रहना है, इतना खून पसीना कमाई करके अपने लइकन के, अपने नाई खाइना लेकिन लइकन के खियौना, अपने नाई बढ़िया पहनना लेकिन लइकन के पहनौना। देखो आज मर गई ना, का लेके जाता ना, कुछ लेके जाता ना, कुछ लेके नहीं जाता ना। चलो हे मन अब हमहू भगवान के भजन करब ना, तो हमहू मर जाए तो नहीं कुछ लेके जाए। जाते हैं लोग अग्निदान करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं ना तो माता जी लोग मिर्चा कटाती हैं, होता है ना, जैसे मिर्चा काटे अकुल्ला किए उसी के साथ यो वैराग्य खत्म। फिर जैसे अंदर गए घर में वही दिनचर्या प्रारंभ। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शायद स्थिरता म्याति को नमोच्यते बंधना। अगर इन चारों वैराग्यों में से कोई भी एक वैराग्य स्थिर हो गया, अपने जीवन में उतरे हो गया, तो ऐसा कौन होगा कि जो इस बंधन से न छुटकारा मिल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। चारों में से कोई एक स्थिर हो गया था। हम आप लोगों से कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, देंगे?
देंगे? कौन कौन देना चाहता है? जो लोग नहीं उठा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कहीं घरवा ना मांग लें। बड़ी घर दहना ठाकुर जी हमको ना आपका घर चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। हम आपसे बस भिक्षा के रूप में यही मांगते हैं कि हमको आप लोग सीताराम नाम का भिक्षा दीजिए। सीताराम नाम का भिक्षा देंगे? देंगे? कौन कौन देगा? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए। पीछे वाले लोग देखिए, चारों वैराग्यों को स्थिर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना? जप सकते हैं ना? अगर आप लोग जपेंगे तो हमको भी बहुत तसल्ली मिलेगा। हम जहाँ रहेंगे हमको आभास हो जाएगा कि हाँ हाँ जो है कि खुटैला के लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं। जपेंगे? हम ये नहीं कहते दिन भर जप, जब समय मिल जाए उसी में सीताराम 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 करेंगे ना? करिए। अगर नहीं करेंगे तो जो गोस्वामी दास अपने लिए कह रहे हैं कि जो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, तुलसीदास सठते भजन छाड़ कपट जंजाल, कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे तुलसी, अरे सठ मने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। हे मूर्ख, ऐसे भगवान का भजन खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, सारा दुनियादारी छोड़ करके। आए 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 सीताराम बोलिए, सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। ऐसे भगवान का भजन करिए कि जो भगवान सबको देने वाले हैं, जो भगवान सबके पे कृपा करने वाले हैं। तो आइए ऐसे भगवान से थोड़ा हम लोग भी प्रार्थना कर लेना, भगवान का भजन कर ले। चलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हाँ हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। बलबाग के बिहारी लाल की। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। अरे मीरा को तारा, तुमने मीरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। वीणा का, वीणा का, आइए प्रभु वीणा का करके बहार नाथ, हम
हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। अरे द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। कैसे तारा? साड़ी का करके बाहर